एक बात पूछनी थी, जो फिर वो मुक्तानंद स्वामी जी की समाधि लगी थी या नहीं लगी थी? मुक्तानंद स्वामी की हाँ जी। समाधि लगी थी या नहीं लगी थी, ऐसा हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। महाराज ने क्या बताया? वो तो कहते कि नहीं लगी, पर वो एक अवस्था में ऐसे थे कि उसका अगर भाव रहे कि भक्त भी वो उस रूप में देखें, मतलब एक भाव में रहें, जैसे ये बताया था। तो फिर मेरे मन में ये आया, मुक्तानंद जी की वो समाधि लगी थी या नहीं लगी थी? देखो, ऐसा है कि समाधि के लगाने के बहुत तरीके हैं। तो जिस हिसाब से मुक्तानंद स्वामी जी चाहते थे ना, उस हिसाब से नहीं लगी। महाराज जिस हिसाब से चाहते थे वो हिसाब से लगी, है ना। तो अखंड मूर्ति, अखंड वृत्ति मूर्ति में, तो वो भी एक प्रकार है निर्विकल्प समाधि का। तो अगर मैं कहूं तो लग गई। ठीक है। जी के बारे में थोड़ा सा बताओगे? चित्त की अखंड वृत्ति कहां पर है? अगर परमात्मा की मूर्ति में है और कहीं पर भी नहीं है, तो उसको समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो भगवान के स्वरूप में जिसकी वृत्ति अखंड है और कहीं पर भी नहीं है, अखंड यानी अखंड, कंटिन्यूस, तो उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। फिर चाहे उसकी आंखें खुली हो या बंद हो, फिर चाहे वो स्थिर बैठा हो या कोई भी कार्य करता हो, फिर चाहे वो जैसे को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, वैसी अवस्था में हो या फिर जागृत, फिर चाहे वो जंगल में हो या संसार में हो। आप समझे? हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी लग गई है फिर? अभी तक नहीं लगी है। जब तक ऐसा लगता है ना कि कैसे पता चलेगा, ये सवाल जब तक है ना, तब तक नहीं लगी है। आपने जिस ये दिन कहा लग ना कि जाएगी, सुनो, जिस दिन लग जाएगी तब आप हमें पूछने के लिए नहीं आओगे। तो ऐसे पता चलता है। और कुछ पूछना चाहते हो? बस यही था। फिर तो वो तो तभी पता चलेगा। हाँ जी। जैसे कहते हैं और ना कि शरीर बाहर निकल गया है, हमारा नीचे स्थूल शरीर पड़ा था, ऊपर हाँ, बाहर सूक्ष्म शरीर था, तो उसको बोलते हैं समाधि कोई? नहीं, वो तो एक अलग अवस्था है। धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। आप वचनामृत पढ़ते हो ना? हाँ जी, पढ़ती। तो वचनामृत पढ़ना, उसमें जहां जहां समाधि के ये है ना, उसको हम्म। अलग से लिख लेना। और जहां जहां समाधि का प्रयोग है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबिज समाधि, निर्बिज समाधि, ये भी जहां समाधि शब्द आता है ना, वैसे वचनामृत को अलग अलग लिख लेना। और उस पर चिंतन मनन करना गहनता पूर्वक। और फिर उस पर जब आप काम करोगे, तब पता चलेगा, है ना। तो इतना आपको होमवर्क है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे, ऋषि भाई बोल रहे हो? जी प्रभु जी। मैं ऋषि भाई मैं ऋषि भाई वचनामृत ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर उसकी सौगंध खाता हूँ वचन अमृत के ऊपर हाथ रखकर उसकी सौगंध खाता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा, कि मैं जो भी बोलूंगा सब सच सच बोलूंगा, सब सच सच बोलूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। तो अभी आप बताइए। बोलो क्या अभी मैं प्रभु जी? हाँ, बोलिए। जी प्रभु जी। मतलब अ, वो मैं बोलना ही भूल गया प्रभु जी अब तो। अरे ऋषि भाई, मतलब वो जो बोलने वाला तो शायद झूठ ही था। नहीं, प्रभु जी मतलब मैं ये बोलने वाला था कि जो हमको मतलब समाधि लगती है, जो निर्विकल्प, उससे भी हाँ, ज्यादा प्रभु जी की जो मतलब भगवान के स्वरूप में अखंड अखंड वृत्ति रहती है, तो वो सबसे ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर जिसे पता है कि ये जीवन कितना शाश्वत है, तो भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रहना ही सबसे महत्वपूर्ण और मतलब हाँ जी, ऐसी चीज यही कि है, जो यही है। जी प्रभु जी। तो
एकदम सच सच बताया है कि भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति, और भगवान ही दिखते हैं हर तरफ, इसके सामने बाकी सब कुछ फीका है। और इसी को ही सब कुछ कह लो, निर्विकल्प समाधि भी इसी को ही कह लो, परम प्राप्ति इसी को कह लो, जो भी कुछ कहना है इसी को कह लो, ठीक है। जी प्रभु जी। सब शब्द इसी में समा जाते हैं, ये उतनी बड़ी उपलब्धि है। और निर्विकल्प समाधि में अगर परमात्मा की मूर्ति नहीं दिखती ना, तो वो व्यर्थ है। जी प्रभु जी। तो बराबर कहा। और मतलब एक अलग ही लेवल की प्रभु जी शांति, मतलब अगर हम उनके स्वरूप में या उनकी स्मृति हमेशा ध्यान में रखते हैं, और जैसे भी कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि जो हमें भटकाने वाली है, उस समय अगर हम मतलब वो ऐसी भी एक चीज़ हुई है, जैसे कि आपने उस दिन मैसेज ग्रुप में भी भेजा था प्रभु जी, और पर्सनली भी डाला था। तो हम्म, वो भाई जी ने बताया था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, तो अचानक से आपकी स्मृति आ जाती है, फिर होश और गहन होकर फिर समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसकी वजह से मतलब जो चीज़ें पहले हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो जाती थी कि लाखों-लाखों तर्क आते थे, पर तर्क का कोई काम नहीं चलता था। पर बस हम्म, आपकी स्मृति और स्वामी पापा की यही स्मृति, और बाकी का कोई और तर्क नहीं, इससे ही काम चल जाता है। पर होता ऐसे कि पूरा फ़ोकस रखना पड़ता है। अगर थोड़ा-सा भी भटके तो गए काम से, ऐसा हो जाता है प्रभु जी। हाँ जी ऋषि भाई, जी प्रभु जी। तो सही है। मतलब पहले-पहले तो ऐसा लगता है कि क्या हर बार उनकी स्मृति रखे, मतलब मन ऐसा कहता है कि हर बार वही सोचे, उसको पहले तो रस नहीं आता। पर जैसे-जैसे माया तकलीफ देती है और हर बार टोकती है आपको, और उसको हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है, फिर मतलब ये आपकी भगवान की कृपा है कि वो हर मतलब परिस्थिति में धीरे-धीरे वो उनका अनुभव, उनकी स्मृति धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, और फिर शायद ऐसी भी स्थिति आती होगी प्रभु जी की फिर अखंड ही उनके चरित्र में, हाँ, उनके स्वरूप में स्थिति रहती होगी प्रभु जी। ऐसा हाँ ही है होता प्रभु है, ऐसा ही होता है, बराबर है, बराबर। जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया था कि समाधि में जैसे भगवान की मूर्ति दिखेगी, हाँ, तो प्रभु जी एक तो ये है कि समाधि का एक ही इस तरीके से होता है कि वहां पे कुछ भी नहीं रहता है, हाँ जी, सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है प्रभु जी, बस खाली स्वयं का बोध रह जाता है प्रभु जी। हाँ जी, और दूसरा जो प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान की मूर्ति दिखेगी, तो प्रभु जी वो क्या मतलब किसी आकार देखो, में दिखेगी प्रभु जी वो मूर्ति, हाँ, या फिर वही के सारा कुछ एक में ही समाहित होकर जो रह जाता है प्रभु जी अपने होने का, या परमात्मा जो भी बोले। तो देखो, साकार रूप में होगी वो मूर्ति जो है ना, जैसी वहां है वैसी ही दिखेगी। और जब तक शून्यता, कुछ नहीं, नथिंगनेस, सिर्फ होनापन, ये जो भी है ना, जब तक है, कोई बात नहीं, इसमें और रहना है, रहते 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 धीरे धीरे वो मूर्ति दिखेगी। तो जहां पर होनापन है, सिर्फ परम शून्य है, कुछ भी नहीं है ना, वहां अटक नहीं जाना है, उससे पार जाना है अभी भी। और बहुत ही समय लग सकता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा जो है ना, वो समय खत्म हो जाता है। तो देखो, समय का मैं कहता हूं, ये जो होनापन, परम शून्यता, और ये जो कह रहे हो ना, वहां पर पहुंचने में अनंत जन्म लगते हैं। फिर वहां से वो मूर्ति दिखने में जो है ना, अनंत गुना और समय लग सकता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी कृपा से जो है ना, वो समय इसी जन्म में कट जाता है। अनंत जन्म की बात नहीं होगी, इसी जन्म में हो जाता है। ये सिर्फ उनकी कृपा है। अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं मिले हैं, और आप सिर्फ होनेपन में हो, शून्यता में हो, और जो भी है ना, नथिंगनेस में, और जो कह रहे हो, और अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं मिले ना, तो फिर भूल जाओ, वो मूर्ति का कोई भरोसा नहीं, इस जन्म में दिखे, और अनंत जन्म लग सकते हैं। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो जो अध्यात्म के मार्ग में नहीं चला है, उसके लिए अनंत जन्म लग सकते हैं निर्विकल्प समाधि लगने में। और निर्विकल्प समाधि, जिसको बाहर वाले ये कहते हैं कि परम शून्य, परम मौन, और परम जीरो, सिर्फ होना नेस, ये वो सब कुछ है ना, वो पकड़ लो। और वहां से और अनंत काल लगता है, जो निर्विकल्प समाधि से ऊपर, उस अवस्था को कहते हैं जहां पर परमात्मा की मूर्ति जैसी है साक्षात,
साकार रूप में वैसी दिखती है, बिना कल्पना की, कल्पना वाली नहीं मूर्ति, है ना। अगर कल्पना वाली मूर्ति दिखती है तो फिर मन की बात हो गई, माया की बात हो गई, वैसी नहीं। आप समझे? हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी यहाँ से दो बातें आ रही थी। प्रभु जी पहले तो एक ये आ रहा है कि फिर मूर्ति को देखने वाला प्रभु जी कोई वहां पे फिर कौन रहेगा? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके बारे में हमने 2 दिन पहले ही पूरा 3 सेशन उसके बारे में ही बातें की थी, तो उस एंगल से आप शायद नहीं समझे होंगे। प्रभु जी तो मैं हाँ, देखो कैसा है। एक तो होता है मैं, माया वाला, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये वो सब कुछ जो है ना, जहाँ पर मैं मौजूद है वैसा। और एक मैं होता है जो इससे पार का है, जो, और अनुभूति की बात है तो वो अनुभूति करने वाला जो है ना, उसको दिव्य देह दिया जाता है, माइक देह नहीं रहता। वहां पर जो है ना, अनुभूति करने वाला दिव्य देह से है, वो अहंकार वाला नहीं है, वो प्योरनेस है। तो जब उस देह प्राप्त होती है तब ही वो मूर्ति दिखती है, क्योंकि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म ये पांचों तत्व के में भेद है, अनादि के हैं। तो जो कहता है ना कि जीव ही ब्रह्म हो जाता है और वही परब्रह्म हो जाता है ना, यानी मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा कंसेप्ट वहां नहीं है, क्योंकि पांचों तत्वतः भेद है। तो इसीलिए वो दिव्य देह प्राप्त होता है। तो हमने कहा था ना कि प्रमुख स्वामी जी महाराज, तो एक झलक जब वो आरती करते थे तभी अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश और पूरा दिव्य देह प्रदान करके हमें वो दिखाया पूरा। तो मानो ये पृथ्वी पर का जो जीवन था ना, वो था ही नहीं। मैं कभी भी अपने उस पद से नीचे उतरा ही नहीं, और ये सारा कुछ क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं, जन्म मरण ये वो सब कुछ है ना, ऐसी बात हो जाती है और एक क्षण में हो जाती है पूरी विस्मृति। विस्मृति इस तरह से कि मानो कभी था ही नहीं। ये जो जिसको कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह ये वो सब कुछ, ये कभी था ही नहीं, ऐसा होता है। तो वहां से जब नीचे उतरते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं, तब वो इंस्ट्रूमेंट बजता है। यानी अभी जो हम कह रहे हैं, तो हम बुद्धि में है, मन में है, वाणी में है, ये सबका सहारा लेकर आपको कह रहे हैं, लेकिन जब हम वहां होते तब कुछ नहीं कह पाते। तो वहां का जो है ना, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ नहीं। जब हम नीचे आते हैं तब ही क्या होता है ना, उसको बताने की कोशिश करते हैं। हकीकत में वो बता नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। जब तक आप शक्कर को खाओगे नहीं ना, तब तक आपको स्वाद का पता भी नहीं चलेगा, जीवन पर्यंत नहीं चलेगा। फिर मैं कितना भी एक्सप्लेन करता रहूं, नहीं पता चलेगा। तो वैसा दिव्य तनु आप जब धारण करोगे तब ही ये सब का पता चलेगा। तब हम जो कह रहे हैं ना, वो बात आपको एकदम सही मालूम पड़ेगी। तो परमात्मा के संपर्क से, परमात्मा के संबंध से जो भी आता है ना, वो सारा निर्गुण हो जाता है। और उस निर्गुण अवस्था में जो कुछ घटित होता है ना, वो उस अवस्था में बताया नहीं जा सकता। जब आप गुणों को धारण करते हो तब आप उसको बताने लायक बनते हो, लेकिन जो निर्गुण अवस्था में होता है ना, वो गुणों की अवस्था धारण करके उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। लिख लेना। तो लेवल ही अलग है, डायमेंशन अलग है। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी यहीं पे सारा संशय गिर गया, बस यहीं पे उलझन थी तो प्रभु जी, वो अभी दूर हो गई है प्रभु जी पिछले सारी। तो पिछले 3 शायद 3 में पूरा एक्सप्लेन किया है। हमने ऑक्सी एसिटिलीन का एग्जाम्पल दिया था उसमें, जो लोहे को अपने जैसा बना लेता है ना। वो एग्जाम्पल भी हमने कहा था कि इसको एग्जाम्पल परफेक्टली लिख लेना। शशि भाई जी से बात हुई, वो वीडियो देख लेना, है ना। उसके पहले का भी वीडियो देख लेना। तो 2-3 वीडियो में हमने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे पास आया था पहले कि जब तक
एक्सप्लेन करने वाला रहता है, अनुभूति करने वाला रहता है, तब तक मतलब वो निर्गुण हो जाता है। और वो, अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं किसका सहारा लूंगा? पेन है, चौक है, पत्थर है, कुछ भी सहारा तो लूंगा ना मैं, है ना, अगर मुझे कुछ बताना है तो। वैसे ही जब कुछ बताना रहता है ना, तब, जब अनुभूति जो भी हो रही है, तब ये जो भी कुछ हो रहा है ना, तो वो अलग है। और कंसेप्ट ऐसा है कि अद्वैत, यहाँ पर आप जो है ना मिक्स कर जाते हो, यहाँ पर द्वंद्व पैदा हो जाता है। इसीलिए आप सही तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो धीरे धीरे सारा कुछ होता रहेगा, ये आपके भीतर का जो द्वंद्व है ना वो गिर जाएगा, 100% गिर जाएगा, है ना। तो निश्चिंत रहना। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ प्रभु जी, इसमें यही था कि सारे लोग अभी तक जितने भी लोग ये अपने आप को पहुंचा हुआ मानते हैं, वो सिर्फ पड़ाव पे ही हैं प्रभु जी। और यहाँ से प्रभु जी फिर असली यात्रा उन लोगों की आरंभ होती है, जो भी यहाँ तक पहुंचता है फिर। हाँ जी। प्रभु जी, अभी तो हमारे हृदय में ये शांति है कि प्रभु जी जिस मूर्ति की आप बात कर रहे थे, तो वो मूर्ति तो प्रभु जी अभी प्रकट है महंत स्वामी जी महाराज के रूप में प्रभु जी। तो शांति रहती है प्रभु जी, लेकिन अभी तो प्रगट फिर। मूर्ति है वो, जी अच्छी प्रभु बात। जी। देखो, हम आपको उस चीज को एक्सप्लेन करें ना, तो एग्जांपल देकर कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, ये प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। यानी सूरज की रोशनी वहां से चली और पृथ्वी पर पहुंची तो उसको 9 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और वो रोशनी की स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो सूरज उतना दूर है, तो इतना प्रकाश देखो हमें यहाँ कितना पहुंचता है। और मान लो मेरे हाथ में एक दिया है, उस दिए को लेकर मैं सूर्य की ओर प्रस्थान करता हूँ और सूर्य की सपाटी पर पहुंचता हूँ उस दिए को लेकर। अब वो दिया कैसा रहेगा, वहां पर कैसा रहेगा, मुझे किसका प्रकाश दिखाई देगा बता। दिए का तो प्रभु जी अस्तित्व भी मिट जाएगा सूर्य के प्रकाश के सामने। अस्तित्व है है फिर प्रभु भी, जी। है ना, अस्तित्व है फिर भी दिखेगा नहीं। वैसे ही जो सूरज है ना वो परब्रह्म परमात्मा, और वो जो दिया है ना वो जीव है। तो सूरज की सपाटी पर जो अनुभूति होती है दिया और सूरज की प्रकाश की, दोनों के बीच में जो भी होता है ना, वैसा जब जीव ब्रह्म रूप हो जाता है ना, तब होता है। इसको इमेजिन करना, जीव जीव ही रहता है, लेकिन स्थिति ब्राह्मी हो जाती है। तो जिसने वो अनुभूति की है ना, वो बता सकता है। तो हमने वो अनुभूति आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताई, सूरज और दिए की, आप समझे। और वो हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने करवा दी। तो दिव्य देह धारण करवा के ये सारा कुछ करवा दिया। तो दिया जब सूरज की सपाटी पर जाता है तब भी वो दिया ही रहता है, लेकिन उसका रूप अलग हो जाता है, उसका डायमेंशन अलग हो जाता है, उसका पूरा चीज बदल जाता है, लेकिन तत्वतः तो वो रहता ही है। फिर दिया जब पृथ्वी पर आता है, तब वहां क्या हुआ था ना, बताता है। तो यहाँ पर बूंद जैसे सागर में मिल जाती है, वैसा नहीं है, वो एक अलग डायमेंशन की बात है। बूंद सागर में मिलती है, बात बराबर है, लेकिन तत्वतः भेद है। यानी एक ऑयल समुद्र के पानी में मिल जाता है, ऑयल का एक बूंद, क्योंकि पानी और तेल दोनों का तत्वतः भिन्न है वो। तो एक तेल का बिंदु समुद्र में मिलता है, तब पता भी नहीं चलता, वो समुद्री हो जाता है ना। वैसे ही एक छोटा सा दिया सूरज की सपाटी पर जाता है तो उसका अस्तित्व न के बराबर है। न क्या मतलब, खत्म ही हो जाता है ना। कोई भी चीज वैसे ही जल जाती है सूरज पर। तो हम सही तरीके से एग्जाम्पल भी नहीं दे पाते हैं, बताओ। ये लिमिटेशन आ जाती है पृथ्वी पर आकर कहने में।
तो कोई बात नहीं, जब आपको ये सारा कुछ होगा ना, तब आपको हमारी बात समझ में आएगी, है ना। और कुछ प्रश्न है? प्रभु जी वो तो अनुभूति की बात रही, लेकिन शब्दों के माध्यम से प्रभु जी जितना भी आपने समझाने का प्रयत्न किया है, उतना प्रभु जी कोशिश की है उसको समझने में। प्रभु जी वो यही है कि जो दिए का प्रकाश है, और उस प्रकाश में प्रभु जी सूर्य के प्रकाश की अनुभूति जब की, उस समय पे तो वो प्रकाश अपना अस्तित्व खोया हुआ था, लेकिन जब वो लौटा तो प्रभु जी फिर वो जो है उसको जो है बताने की कोशिश में है। प्रभु जी वही इतना सब समझ में आ रहा है। हाँ जी। यहाँ पर दिव्य देह उनको कहा जाता है जिसमें परब्रह्म परमात्मा आकर अपना कार्य करते हैं, यही कह रहे हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत वैसा ही। मतलब तो ये उसके लिए दिव्य देह के लिए अपने आप को पात्र बनाना पड़ता है। हाँ, वो भी है। और पंचमहाभूत का देह नहीं होता, माया का देह नहीं होता, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी और एक प्रश्न था, वो हाँ जी। मूर्ति प्रभु जी किसी ने चित्रण नहीं की, मतलब जिन जिन भक्तों में देखा है, हम्म, तो वो मूर्ति ऐसे कोई चित्रण नहीं कर सकता क्या? नहीं तो मतलब जैसे कि वो पूजा मिलती है जो हमको मंदिर में, वहां पर जो एक अलग ही मूर्ति है, क्या वैसे दिखते हैं मतलब प्रभु जी? देखो, उसको वो बात ही अलग है, आप उसको वैसे नहीं बना पाओगे, जी वैसे चित्रण नहीं बना जी। पाओगे। और प्रभु जी सबके लिए एक जैसी ही है, मतलब जैसे कि आपने हाँ, देखे और कोई सबके भक्तों में लिए देखी? एक ही जैसी है, सबके लिए एक ही जैसी, क्योंकि एक ही है तो एक ही जैसी है, राइट। जी प्रभु जी। यहाँ पर है ना, तो जो जैसे आपके प्रभु जी ने, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आपको जब भव सागर से पार लगाया, तो वो आपके लिए अखंड मूर्ति थे, है ना। तो आप हमारे लिए अखंड मूर्ति हो, ये ऋषि भाई बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, जी जी जी। सबके लिए हमारे गुरु जी। यहाँ पर तीन देह भी एक ही हो जाती हैं, ये आप ही ने बताया था। तो धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। प्रभु जी आप ऑल इन वन हो। हाँ, वो मंदिर में मिलती है ऑल इन वन मूर्ति, तो वो आप ले सकते हो, है ना। मंदिर वाली नहीं है, ओरिजिनल है। कोई बात नहीं, दिल्ली आएंगे ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल। जब दिल्ली आएंगे ना, तो हो जाएगा सारा कुछ। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु और जी। अरे उमेश भाई, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रभु जी ये मूर्ति के बारे में कह रहे थे ना आप, और शक्कर का भी आपने बोला। तो प्रभु जी जैसे शक्कर का अनुभव हम उसका चित्र देखकर उसको स्पर्श करके जैसे मतलब सुन के हाँ, ऐसे नहीं कर सकते। जो खाएगा उसको ही वो पता चलता है उसका। बराबर तो है। प्रभु जी वैसे ही परमात्मा को हम जैसे भी मूर्ति में देख रहे हैं, सत्संग भी उनका सुनते हैं, जीवा से कीर्तन भी करते हैं, हम्म, हम जैसे जानने की कोशिश करते हैं उनको। तो वो उसकी अनुभूति फिर कौन से इंद्रिय को होती है, मतलब वो हम हाँ, जीव जीव देखो को कैसा होती है, अंतरात्मा को फिर? है, पांचों इंद्रियों को, ये सब, ये हमारा जाना माना है ना, पांच इंद्रिय और ये सब, और ये पंचमहाभूत का देह है, ये हमारा अभी तक का जाना माना हुआ है। लेकिन वो दिव्य देह अलग ही बात होती है। वो जब आपको प्राप्त होगा, पता नहीं आपको कैसे मैं समझाऊं और कैसे बताऊं, क्योंकि ये प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो हमको करवा दिया ना, इतनी भीड़ थी, लेकिन ये हो गया, और वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो बात बन गई, घटना घट गई, ये ऐसा हो गया। लेकिन ये अभी आपके साथ कब होगा ना, ये हमें पता नहीं। तब तक आपकी सारी जो है ना, मन में विचार और धारणाएं और ये सब चलता रहेगा कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा, यानी संशय बना रहेगा, इमेजिनेशन भी बना रहेगा, है ना, विचार भी चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो घटना घट गई ना, ये सारा वाइप आउट हो जाएगा, मानो कभी था ही नहीं ऐसा कुछ। यानी जो ज्ञान आपने अब तक जाना है ना, वो जीरो हो जाएगा। आपका सारा का सारा ज्ञान एक झटके में जीरो हो जाता है, और जो ओरिजिनल ज्ञान है ना, वो ज्ञान हो जाता है। तो आप कितना भी कुछ भी कह लो, या मैं कितना भी कुछ भी समझा लो ना,
वो गैप तो रहेगा ही। इसीलिए ये जरूरी है कि आप भी शक्कर खा लो, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उपलब्धि सबको हो और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। प्रभु जी आज एक पोस्ट पड़ी थी हम्म कि अपने पिछले कर्मों का निपटारा करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें हम्म कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन हम्म यह करना ही होगा। अपने पिछले कर्मों का निपटारा करके आप एकीकृत चेतना में विलीन हो सकते हैं। मतलब एक हम्म ये यूट्यूब के ऐसी है। और प्रभु हम्म जी मतलब एक सत्संग में आए ना प्रभु जी, अगर मैं यही पोस्ट यूट्यूब में देखता हूँ ना प्रभु जी, तो हम्म। एक बहुत बड़ी चीज लगती है प्रभु जी। पर मैं अगर अभी सत्संग में हूं ना, तो मतलब इसका ध्यान भी नहीं आता, क्योंकि पता है प्रभु जी कि मिले कौन है। तो फिर हाँ इसकी जी, चिंता ही नहीं आ जाती प्रभु जी। पर देखो अगर ऐसी, ऐसी जी प्रभु जी। ऐसी ऐसी पोस्ट और ऐसी ये जो भी है ना, वो लंबा चौड़ा है सब कुछ, प्रभु जिसको अक्षर ब्रह्म की कोई पहचान ही नहीं है और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, उनके लिए ये सारा झमेला उनके लिए छोड़ दो, जी प्रभु जी। है ना। बहुत जितना भी ज्ञान है ये वो सब कुछ, है ना, वो सारा उनके लिए छोड़ दो। वो इसमें फंसे रहेंगे, इसमें उलझे रहेंगे और उनको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। तो उनके लिए ये सारा कुछ है। और प्रभु जी इससे निपटारा विपटारा करने के चक्कर में और ही कर्म बढ़ते चले जाएंगे। निपटारे का तो देखो पता नहीं। आज तक कोई भी अपना कर्म अपने हिसाब से खत्म नहीं कर पाया है, जी प्रभु जी। इसीलिए तो वो जन्म मरण के चक्कर में है। और सत्पुरुष की एक दृष्टि से ये सारा जल के खाक हो जाता है, लेकिन वैसी दृष्टि होनी चाहिए सत्पुरुष की, वो कृपा दृष्टि आप पर पड़नी चाहिए और आपने वैसा कुछ किया तब आपके ऊपर ऐसी दृष्टि पड़ती है, नहीं तो सबकी ओर देखते हैं ना। जी प्रभु जी। बताओ जब राम भगवान थे तब मंथरा भी थी, लेकिन मंथरा कहाँ अटकी थी? अपने दिमाग में, प्रपंच में अटकी थी, पॉलिटिक्स में अटकी थी तो दासी, लेकिन, है ना, काम कैसा करती थी? भगवान सामने ही थे ना, उसी राजमहल में थे, पहचान नहीं पाई। आवरण थे, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, भरत जी ने पहचान लिया, उनके भाइयों ने पहचान लिया। जी प्रभु जी मतलब आपकी पात्रता भी होनी चाहिए कि उस मतलब इतनी बड़ी चीज मिली आपको, उसे आप समझे नहीं। तो भगवान सामने खड़े और आप उनकी तुलना अगर संसार की किसी चीज में करके बैठे हो, तो अगर वो चीज मिल गई तो हम प्रभु मतलब भगवान को छोड़ देंगे फिर उनका महत्व ही क्या रह गया है प्रभु जी। लेकिन ऐसा है कि पहली बात सामने है ना, तो पहचान पहली बात, जो पहचान लिया ना तो वो उस हिसाब से कार्य करेगा, और जो नहीं पहचान पाते हैं ना वो उस हिसाब से कार्य करेगा। मंथरा नहीं पहचान पाई तो क्या किया उसने, और केवट ने पहचान लिया तो क्या किया उसने? तो पहचान के ऊपर हमारी आचरण हो जाता है, हमारा एक्शन हो जाता है, और उस एक्शन के ऊपर सत्पुरुष की दृष्टि पड़ जाती है। तो आप कैसा आचरण करते हो उस हिसाब से दृष्टि हो जाती जी प्रभु जी। है ना, तो काम निकल जाता है। तो वैसी दृष्टि से आपके अनंत जन्मों के पाप खत्म। कुछ समझे? प्रभु जी। ये पूरा साइकिल है। तो इसीलिए सत्संग सत्संग से हमें वो दृष्टि प्राप्त होती है सत्पुरुष को पहचानने की। और आवरण भी हटते हैं प्रभु जी। हाँ, धीरे धीरे क्योंकि आवरण हटते हैं, सत्पुरुष को पहचानते हो और उस हिसाब से आप कार्य करते हो ना, सेवा करते हो, जो भी करते हो, उस हिसाब से आपको सत्पुरुष की दृष्टि भी प्राप्त होती है और आप और आगे बढ़ते हो, क्योंकि पाप अभी और खत्म होते हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं, तो और जी आगे बढ़ते प्रभु हो। जी। तो ये पूरा साइक्लिकल है। बुद्धि और शुद्ध हो जाती है आपकी, तो आपको और सत्पुरुष साफ साफ दिखाई देते हैं, उसका स्वरूप साफ साफ समझ में आता है। फिर जितनी शुद्धि हो जाती है, जितनी दृष्टि पड़ जाती है, जितनी प्रसन्नता और कृपा गुरु की प्राप्त होती रहती है, वैसे वैसे परमात्मा की भी अनुभूति उस हिसाब से होती रहती है। तो परमात्मा की स्वरूप जो है वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है उनकी कृपा दृष्टि से। जी प्रभु जी। मतलब मैं यही कहने वाला था प्रभु जी कि मतलब अभी-अभी है ना मुझे मतलब ऐसा सोच रहा है कि थोड़ी-सी शुद्धता बुद्धि में, क्योंकि पहले जैसे विचार आते थे, अब जैसे विचार और भावनाएँ आती थी मतलब एटे आते आते हैं, तो
बहुत फर्क है। और श्री जी महाराज ने भी मतलब वचनामृत में कहा है कि आपको लिखना चाहिए कि जब से हमारे प्रसंग में आए हो आप, तब से हाँ लिख कर रखना चाहिए कि कितना मुझ में हम में अंतर आया है, तो आपको हाँ पता जी, चल जाएगा। बराबर है। टेस्टिंग करते रहना है, चेक करते रहना है भीतर कि जब मैं सत्संग में आया था उससे पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ, क्या मेरे काम क्रोध लोभ मोह कितने कितने हटे हैं, क्या कुछ, ये सारा कुछ चेक जब तक करते नहीं हो ना तब तक पता नहीं चलता है, तब तक दिशा सूझती नहीं है। नहीं तो बीस जी, बीस साल से सत्संग कर रहे हैं लेकिन बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, भीतर नहीं उतरता ना, चेक नहीं करते हम चेक वहां करते हैं, पता है बुखार आता है ना, 2-2 घंटे पे चेक करते हैं, अरे डॉक्टर बुखार उतरा क्या, कितना उतरा, ये है वो है ना, वहां तुरंत चेक करते हैं। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है रोज, है ना, डॉक्टर अभी बताओ कैसा है हमारा मरीज, पिताजी को कैसा है बताओ ना, कोई भी रिलेटिव आता है तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, बताओ ना कैसा है कैसा है, कुछ कितना सुधार है, ये बार बार चेक करते हैं। लेकिन जिसको भीतर चेक करना चाहिए वो चेक नहीं करते कि भाई मेरे भीतर इतना क्रोध था, बताओ ना डॉक्टर अब कुछ कर रहा है क्या, कुछ दवा असर कर रही है क्या, उतने हम क्या कहते हैं काळजी, उतने सीरियस नहीं है हम, हमारे दोषों के प्रति उतने सीरियस नहीं है, हम बुखार जी, के प्रति सीरियस है। मेरे भीतर वो ईर्ष्या भाव था, वो अब कितना हो गया, ये हम नहीं चेक करते। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो जहाँ और सीरियस होना है वहाँ सीरियस नहीं होते हैं। तो इसीलिए श्री जी महाराज ने कहा है कि निरंतर भीतर चेक करते रहना है कि कितना दोष हटा, कितने गुण आए, है ना। जी प्रभु जी। तभी तो पता चलेगा ना कि ये सत्संग रूपी जो दवा है वो कितनी लागू हो रही है, कितनी असर कर रही है। प्रभु जी मतलब अभी ऐसा है कि पहले तो मतलब पता थे दोष है, दोष मिटाने भी है, पर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर अब मतलब और संघर्ष इतना ज्यादा था अंदर, इतना संघर्ष हर समय। पर अभी संघर्ष भी कम, थोड़ा थोड़ा दोष भी थोड़े थोड़े कम, मतलब ये दिखाई दे रहा है कि थोड़े थोड़े तो निपटारा हो रहा है। और पहले बिल्कुल भी पॉजिटिव विचार नहीं आते थे, अंदर हमेशा नेगेटिविटी, और हमेशा ही मतलब रोते रहना, हमेशा ही कंप्लेंट करते रहना। इसमें बहुत अंतर आया, मतलब मैं देखता हूँ एक शांति बनी रहती है और एक एकदम प्रसन्नता, मतलब श्री जी महाराज या स्वामी पापा आपका ऐसा स्मरण किया तो एकदम प्रसन्नता आ जाती है। और एक अहंकार में भी थोड़ा बहुत, मतलब पहले हर चीज को ये करते थे, मतलब दोष देखना उसमें, वो उसमें भी बहुत सारा अंतर आया है। तो ये आपकी कृपा है प्रभु जी। और इससे पहले जो भी यूट्यूब से साधना करते थे प्रभु जी, अलग ही अपने दिमाग में शून्यता में जाना है, दोष का रह गया साइड में, दोष तो वैसे के वैसे, और ये शून्यता चाहिए और ये वो चाहिए। ये उससे क्या प्रभु जी, ये तो सारा माया का ही खेल प्रभु जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, तो सही रास्ते पे जा रहे हो, सही होमवर्क कर रहे हो, सही मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो परमात्मा की प्रसन्नता भी, गुरु की प्रसन्नता भी उतने रहेगी आप पर, उनकी कृपा भी बरसेगी, है ना। तो आपका आज के लिए आशीर्वाद तो हो। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी।